अब हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन ये है कि z इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और कंडीशन क्या दी गई है, ए टी बी और टी ये सब 8 बिट के नंबर्स हैं। ठीक है, 8 बिट के नंबर्स हैं तो इनको स्टोर करने के लिए हमें 8 बिट की स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, 8 बिट का रजिस्टर यूज करेंगे बेसिकली। अब अगर मैं ये बात, और कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग सब रूटीन यूज करेंगे और डैड इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे, यानी डबल एडिशन ऑफ डेटा का। तो z इक्वल टू ए स्टार टी प्लस, और इसको हम लिखना चाहें b मल्टीप्लाइड बिट टी देन मल्टीप्लाइड बिट टी, ये हो गया। अब ये और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक प्रकार का रिपीटेड एडिशन होता है। ठीक है, अब हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी 2 बार हम क्या करेंगे डेटा को ऐसे ऐड करेंगे। ऐसे 8 बार कर रहे हैं तो 8 बार करेंगे, तो यानी इसमें अगर हम मैक्सिमम डेटा रखना चाहें तो ये क्या हो सकता है, एफ 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 हो सकता है। और इसको एफ 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 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो 1 मिनट, ये 16 बिट हो गया एफ एफ एफ। हम 8 बिट की अगर बात करें तो 8 बिट के लिए क्या होगा, f और f, इसको f और f टाइम्स ऐड करेंगे। तो f और f टाइम्स ऐड करेंगे तो यानी हमको f और f टाइम्स के क्या लगेंगे, रजिस्टर्स लगेंगे। तो यानी ये इसको ऐड करेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ओवरफ्लो होके नेक्स्ट रजिस्टर में जाएगा। तो ये हम अगर हम फाइनली इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितने टाइम्स हैं, f टाइम्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, चौथा रजिस्टर कितनी बार हमको रखना है, एफ टाइम्स रखना है। कुल मिला के एफ का मतलब हुआ हमको, कुल मिला से अगर हम इसको लॉजिक से देखेंगे तो हमको ये मिलने वाला है कि अगर हम 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें उनको स्टोर करने के लिए, यानी अगर हम 2 8 बिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उनको स्टोर करने के लिए हमको 16 बिट की नीड होगी। यानी इसके लिए हमको चाहिए होगा 16 बिट और इसके लिए चाहिएगा ये 8 8 16 हो गया और फिर ये 8, यानी हमको चाहिए होगा 24 बिट। ठीक है, तो एक्स डॉट वाई कर रहे हैं जिसका क्या मतलब है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितनी बार कर रहे हैं, वाई टाइम्स कर रहे हैं। तो यानी वाई टाइम्स की जो वैल्यू है जितनी बार हमें ऐड करना है उसको चलो हम एक्यूमुलेटर में रख लेते हैं और उसको काउंटर की तरह चलाएंगे, पहला चीज़। दूसरा, चलो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का सब रूटीन लिख लेते हैं। हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और वो कैसे करेंगे, तो हम एल एक्स आई एच, चलो एलेक्स एलेक्साई एच 0 0 0, एलेक्साई एच 0 0 H। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे डबल एडिशन ऑफ डेटा DAD विथ बी रजिस्टर पेयर। अगला काउंटर स्टोर कर लेते हैं उसमें एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो DCR, इसको लिखो DCR A। ठीक, और JNZ L1। ठीक, फिर रिटर्न। अब L1 क्या होगा, यहाँ पे होगा, ये हो गया। यानी जो हमारा प्रोग्राम है मल्टीप्लिकेशन का, यहीं पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ। DAD भी क्या है, डबल एडिशन करेगा डेटा को, कितनी बार करेगा, ये जो हमारा A है, A में हमने काउंटर लगा रखा है, यानी A टाइम्स ऐड करेगा।
ठीक, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ हमने मेन प्रोग्राम लिखा है। हाँ, अब बात करते हैं एलेक्साई SP। यहाँ अभी तो मैं डोंट केयर लिख दे रहा हूँ, लेकिन कभी भी मेन प्रोग्राम में जब हम स्टैक पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो हमें स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और जो हम अपने यहाँ लैब में किट यूज करते हैं उसमें क्या होता है, जनरली 27AA से ले करके 2781 तक घटते हुए जाता है ना स्टैक पॉइंटर। तो 2781, ठीक है, 2781 तक हमारी स्टैक मेमोरी होती है। ये क्या है, कैपेसिटी ऑफ स्टैक, ठीक है, स्टैक मेमोरी। और फिर उसके बाद हम लिखते हैं अपना MVI B,00H, MVI C,AH। ये A क्या है, और अभी के लिए मैं MVI A,TH। अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर में हमने क्या स्टोर किया है, अपना T यूज किया है, T रख दिया है। अभी के लिए मैं क्या क्या ऑपरेशन करूँगा, AT करूँगा और BT करूँगा, ठीक है। तो अभी AT करने का प्लान बना रहा हूँ। AT करने के लिए एक्यूमुलेटर में हमने T भेज दिया और C रजिस्टर में A भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ डेड B से क्या होगा, BC हो जाएगा, डेड B। तो यानी अगर मैं जब इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉल करूँगा, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूँगा कॉल MULT, मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप कॉल हुआ। और जब कॉल मल्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, BC पेयर में हमारा रखा हुआ है, C में हमने A रख दिया है और B में रख दिया है 00। ये मल्टीप्लाई होगा किससे, एक्यूमुलेटर में हमने रखा हुआ है T, ठीक है। और जब ये BC पेयर में अपना काम हो गया, यानी जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, वो तो हमेशा HL पेयर में आता है, डेड एडिशन का। तो यहाँ जो रिजल्ट आया है कि कौन सा रिजल्ट, ये रिजल्ट है एक्चुअली AT है, ठीक। तो HL पेयर में क्या रखा हुआ है, AT। काल मल्ट जब हमने किया तो हम एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन यूज कर लेंगे XCHG। इससे क्या होगा, HL पेयर का जो डेटा है वो DE पेयर में आ जाएगा। DE पेयर में क्या आ गया, AT आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ तक हम एक स्टेप अपना पूरा कर चुके हैं AT वाले तक। अब हम फिर से लिखेंगे MVI C,BH। इस स्टेप में हमने क्या किया, हमने C में क्या रखा, B रखा, और एक्यूमुलेटर में हम फिर से T रख देते हैं, ठीक है। और इससे जब हम कॉल मल्ट करेंगे MVI A, अब फिर से मैं T क्यों डाल रहा हूँ एक्यूमुलेटर में, पहले तो देखो हमने यहाँ T डाल रखा है, इनिशियलाइज कर रखा है। वो इसलिए जब ये मल्टीप्लिकेशन वाला सब रूटीन कॉल होगा तो DCR A होने की वजह से एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 हो चुकी होगी, ठीक है। इसलिए MVI A,TH। फिर लिखेंगे कॉल MULT, मल्टीप्लिकेशन वाली सब रूटीन। यहाँ तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं MULT, लेकिन जब लैब में करेंगे तो इसका एड्रेस लिखना होगा, ठीक, कॉल मल्ट। फिर उसके बाद अब क्या होगा, HL पेयर में मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा किसका किसका, BC में हमने रखा B और 00, इसको मल्टीप्लाई किया। एक्यूमुलेटर में डेटा क्या था, ये था BC पेयर। एक्यूमुलेटर पेयर में हमने T रखा और इसमें जो रिज़ल्ट आया होगा वो HL पेयर में BT रखा होगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हमने
पुश डी कर दिया। ये एक्चुअली ये ऑपरेशन हम पीछे भी कर सकते थे, बेहतर होता है ना। यहाँ भी पुश डी कर सकते थे, PUSH पुश डी। चाहे इधर कर लें चाहे इधर कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सचेंज यूज कर ही लिए हैं। तो यानी जो डेटा था HL पेयर का वो हमने डी रजिस्टर में भी रखा है और उसको स्टैक के थ्रू पुश कर दिया। अब जब भी पॉप करेंगे तो पहले मतलब पॉप करेंगे तो ये डी वाला निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, नेक्स्ट हमको करना है MVI D,00H। अब डी को यूज करना था तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला स्टेटमेंट क्योंकि यूज तो डी रजिस्टर इफेक्ट तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए हम डी को यहाँ भी लिख सकते हैं पुश डी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पुश डी। इससे हमें पता चलेगा कि पुश डी को पुश इसलिए किया क्योंकि हम डी को यूज करने वाले हैं। पुश डी किया और MVIA कॉमा, अब काउंटर में देखो हमने क्या रखा, TH रखा और HL पेयर में BT पड़ा हुआ है। अभी उसी BT को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग T टाइम्स, ठीक है, और मूव C,L। हाँ, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि BT को मल्टीप्लाई करना है तो एक काम करते हैं, जो BT वाला जो चीज़ें हैं उसको हम BC पेयर में रख लेते हैं, इसको यहाँ ला के रख लेते हैं ऐसे। अब कैसे लाएंगे L वाला, मूव C,L और मूव B,H, अगला स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब यहाँ तक हमने कर लिया, BT को मूव करा लिया, अब BT को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये 24 बिट का मल्टीप्लिकेशन है, तो अब 24 बिट के मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से प्रोग्राम, मतलब आगे का प्रोग्राम मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ये जो हमारा BC पेयर है इसमें हमारा रखा हुआ है BT, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ LXI H, 000H। फिर मैं लिखूँगा DAD डबल एडिशन ऑफ B, ठीक। फिर JNC L2, फिर लिखूँगा INR D, फिर DCRA, पहले इतना लिख देता हूँ, फिर JNZ L2, JNZ L3, ठीक है। और फिर अब यहाँ बात करें अब क्या हो रहा है, L2 L3 क्या है, पहले LXI H लिखा हमने, फिर डबल एडिशन ऑफ B किया। अब B को हमने ऐड करते जा रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार अभी हमने ऐड किया, सपोज करो ऐड करने में अगर कैरी जनरेट हो गया तो हमको L2 स्टेटमेंट पे भाग जाना है, ठीक है। L2 स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कैरी नहीं आया मतलब ऐड किया और कैरी जनरेट नहीं हुआ तो यहाँ चले जाना, और अगर कैरी जनरेट हो गया उसको हमें डी रजिस्टर को इंक्रीज कर देना है। यानी ये काम हम पूरा करने के लिए ये कर रहा हूँ मैं। ये रहा HL पेयर, इसमें मल्टीप्लाइड डेटा आ रहा है, और जो उसका कैरी वाला जो पार्ट है, नहीं अगला बिट है, उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ डी पेयर में, डी रजिस्टर में, ठीक है। यानी अगर कैरी आया तो यहाँ चले आना है, और कैरी नहीं आया तो यहाँ चले आना है, और अगर कैरी आया है तो INR D कर देंगे। जितनी बार कैरी आएगा उतनी बार INR D कर देंगे और फिर DCRA करेंगे। JNZ L3 का मतलब इस वाले स्टेप को रिपीट करना है। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन ये लूप हो करके ये 24 बिट का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगा। 24 बिट का मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद हम यहाँ करेंगे अगले में POP पॉप B करेंगे, ठीक है। ये अपना 24 बिट का AT और ये हो गया BT स्क्वायर रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, BT स्क्वायर रखा हुआ है। अब अगला स्टेप पॉप B किया हमने, पॉप B करूँगा तो किस में आएगा, B रजिस्टर में,
जो हमारा बी रजिस्टर है उसमें आ जाएगा 80, ठीक है। क्योंकि स्टैक में हमने क्या पुश किया था, याद करिए, किसको पुश किया था, पुश डी यूज किया था ना अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, ये हमने यहाँ पर पुश डी यूज किया था। जब हमने पुश डी यूज किया था तो स्टैक के अंदर हमारा 80 स्टोर हो गया था। अब बीटी स्क्वायर है हमारे पास। अब हम पॉप करके बी ले आए। बीसी पेयर में 80 है और इनको एचएल पेयर और डी पेयर के साथ एडिशन परफॉर्म करना है अभी, ठीक है। पॉप बी किया, डबल एडिशन ऑफ एचएल पेयर विथ बी किया, डी ए डी बी, ये क्या करेगा, एचएल पेयर के साथ यहाँ एडिशन होगा और रिजल्ट हमारा स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, एचएल पेयर में। तो ये रिजल्ट स्टोर हुआ। अभी एक काम और बचा हुआ है, अब कैरी आया होगा, ठीक है। अगर कैरी आया है तो उस कैरी को भी हमें यूज करना है। तो कैरी के लिए हम क्या करेंगे, MVI A,00H, एक्यूमुलेटर को तो हमने 00 रख लिया। अब ऐड विथ कैरी ADC, ऐड विथ कैरी किसको किया, डी रजिस्टर को, यानी इस वाले को ADCD किया। अब यहाँ तक तो हम ना काम हो गया। और फिर हमें डेटा स्टोर करना है। तो स्टोर HL पेयर डेटा SHLD एट 2000, 2001 और 2002 पर, 2000 और 2001 पे तो अपना ये स्टोर हो जाएगा HL पेयर। उसके बाद हम यूज करेंगे STA, स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा, जो अभी ऐड हुआ है, ठीक है। STA 2002। अब यहाँ पर हमारा बचा हुआ डेटा स्टोर हो जाएगा। अब इसको मैं समझा देता हूँ ये वाला पार्ट कैसे हुआ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। इस पार्ट में क्या हुआ कि जो हमारा HL पेयर का डेटा था, इसको हमने ऐड किया किसके साथ, BC पेयर के साथ ना। यहाँ पर 80 था और यहाँ 80 स्क्वायर का कुछ पार्ट रखा हुआ था, इसको मैं 80 स्क्वायर डैश बोल देता हूँ, और प्लस डी वाला पेयर, इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद HL में स्टोर किया, कैरी आया ना। अब वो कैरी हमको इसमें ऐड करना है। तो कैरी इसमें ऐड करने के लिए हमने एक्यूमुलेटर को जीरो कर लिया। जब एक्यूमुलेटर को जीरो कर लिया तो यहाँ आ गया 00, फिर इनको ऐड कर दिया तो एक्यूमुलेटर में ये दोनों ऐड हो करके बचा हुआ पार्ट, ये टोटल पार्ट क्या हो गया अब 80 स्क्वायर का। चलो बचा हुआ पार्ट में 80 स्क्वायर और डबल डैश बोल देता हूँ, प्लस कैरी, ठीक है। ये सब ऐड वैड हो करके अब हमारी हालत ये है, HL पेयर और A ऐसे, ठीक। इस पूरे में रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, 80 प्लस BT स्क्वायर। अब इसको स्टोर कर रहा हूँ, SHLD करूँगा तो 2000 पे ये लोअर वाला जाएगा, फिर 2001 पे दूसरा वाला जाएगा, और फिर एक्यूमुलेटर वाला हम STA यूज करके 2002 वाली लोकेशन पे स्टोर कर देंगे, ठीक है। यानी हमको मल्टीप्लिकेशन करना था तो हम चालू हुए, ये डिसाइड किया कितने बिट का है, स्टोर कैसे करना है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे हमने ये मल्टीप्लिकेशन पार्ट किया है, मल्टीप्लाई सब रूटीन लिखी है, ठीक है। उसके बाद इस पार्ट को जो हमने परफॉर्म किया है, यहाँ पे हमने C रजिस्टर में A और C रजिस्टर में A स्टोर किया है, और एक्यूमुलेटर में हमने T स्टोर किया है। यानी ये रहा C रजिस्टर, यहाँ A आ गया और एक्यूमुलेटर में आ गया T। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन कॉल किया है, और मल्टीप्लिकेशन कॉल करने के बाद
ये यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये AT को जनरेट किया है, उसके बाद फिर हमने पुश D किया है, AT को AT सेंड टू स्टैक, AT को स्टैक में भेज दिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, D,0 AT किया है और BH किया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, BT परफॉर्म किया है, कॉल मल्ट यहाँ यूज किया है। देखो अगला जो कॉल मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ होगा, कहीं लिखा नहीं है, ये लिखा है, ये किसके लिए है, ये BT जनरेट करने के लिए प्रोग्राम, ठीक। उसके बाद जब BT जनरेट हो गया, AT BT दोनों बन गए, तो ये वाला जो हिस्सा हमने किया, ये वाला पूरा हिस्सा BT स्क्वायर प्रोड्यूस कर दिया। अब BT स्क्वायर प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद वाला जो हिस्सा है ये क्या किया है, यहाँ हमने एडिशन किया है, AT प्लस BT स्क्वायर किया है, ठीक। तो यानी इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा। पहले सबसे पहले डेटा इनिशलाइज किया, ठीक। सबसे पहले हमने वैल्यूज स्टोर की, ABT जो हमें रखना था, रजिस्टर डिसाइड किए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन AT किया, फिर BT किया इस वाले हिस्से से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टैक में सेंड कर दिया। फिर ये पूरा हिस्सा BT स्क्वायर का था, BT स्क्वायर का, यहाँ BT स्क्वायर के लिए हमने क्या किया था, डेटा इनिशलाइज किया था। ये भी BT स्क्वायर का डेटा इनिशलाइज करने का स्टेप है, डेटा फिलिंग किया है, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में यहाँ BT स्क्वायर का परफॉर्म किया है, फिर AT BT स्क्वायर को ऐड किया है।